टॉपर्स किस तरीके से अपने आंसर को लिखते हैं। इसने अपने पूरे के पूरे आंसर को सीक्वेंस के हिसाब से रखना शुरू किया है। इसने काटम पीटी नहीं की जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। आंसर को रखा है तो हर एक आंसर के बीच में आपको एक इक्वल तौर पर डिस्टेंस या फिर आपको एक गैप देखने को मिल रहा है। हर आंसर के खत्म होने के साथ ही आपको उसको कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष भी देखने को मिल रहा है। इन्हीं हाइलाइट्स के जरिए इस आंसर को बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाया गया है। दोस्तों आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे। क्या ध्यान से देखिए, मेरे पीछे एक आंसर शीट आपको दिख रही है और ये एक टॉपर की आंसर शीट है। चाहे ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि टॉपर्स किस तरीके से अपने आंसर को लिखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि इसने अपने पूरे के पूरे आंसर को सीक्वेंस के हिसाब से रखना शुरू किया है और ऊपर मेंशन किया है सेक्शंस जो आपके पेपर के अंदर आपको दिखते हैं, हिंदी में बोले तो खंड जो आपको दिखते हैं। इसके बाद ना अगर इस बच्चे से गलती हुई है तो इसने अपनी गलती को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया है। इसने काटम पीटी नहीं की जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। अगर गलती हुई तो सिर्फ एक लाइन डालकर इसने क्या किया दोस्तों कि उसको बहुत खूबसूरती के साथ एड्रेस किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है दोस्तों कि अगर आप देखें ना, हम देखते हैं दोस्तों कि जब इसने अपने आंसर को रखा है तो हर एक आंसर के बीच में आपको एक इक्वल तौर पर डिस्टेंस या फिर आपको एक गैप देखने को मिल रहा है और पता चल रहा है कि कहां पर कौन सा आंसर कब का खत्म होता हुआ आपको दिख रहा है। और हर आंसर के खत्म होने के साथ ही आपको उसको कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष भी देखने को मिल रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इसके आंसर शीट के अंदर देखने को मिलती हैं वो क्या कि जब ये अपने 5 नंबर के आंसर को लिख रहा है तो ये अपने आंसर को हेडिंग में लिखता है और हेडिंग को मेंशन करने के साथ साथ ये इसके आगे आप देखते हैं दोस्तों कि कुछ बुलेट पॉइंट्स भी लिख रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हमें यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है कि इन आंसर्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारी कॉमन फैक्टर्स देखने को आते हैं कि पूरा का पूरा आंसर एक ही तरीके से फॉलो किया जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से इसने अपने आंसर को लिखा है। एक जबरदस्त चीज जो यहां पर ध्यान देने की है कि जब ये अपने आंसर को लिख रहा है और कोई चीज उसको इंपॉर्टेंट लगी है आंसर के अंदर ही तो उसने उसको हाईलाइट किया है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि जो आंसर या फिर जो पॉइंट्स उसको इंपॉर्टेंट लगे हैं उन पॉइंट्स को आप देखते हैं दोस्तों कि स्टूडेंट के जरिए हाईलाइट किया गया और इन्हीं हाईलाइट्स के जरिए इस आंसर को बहुत इफेक्टिव तरीके से बनाया गया है। जब अंतर बताने वाला क्वेश्चन आपको आता हुआ दिखा तो किस तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया। एक तरफ आप देखते हैं दोस्तों कि जो डिफरेंसेस बताने की बात थी उसको उसने बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है और यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आप देखते हैं दोस्तों कि उसने वर्ड लिमिट्स को फॉलो किया है और जितना पूछा गया है उतना ही लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है और इसी वजह से आप देखते हैं दोस्तों कि इस बच्चे के आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हुए देखने को मिले। एक और अच्छी बात कि इसने अपने आंसर शीट को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों अपने मैप को बीच में बांधा है और पेंसिल से भरने की कोशिश की है। वैसे आप पेन से भी भर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड आपको किस तरीके की परमिशन देता है। तो ये आंसर शीट है जो आपको बोर्ड के संदर्भ में ध्यान दी जा रही है और इसी को ध्यान रखकर आपको अपने आंसर्स को अपने पेपर के अंदर लिखना है।